फलंदाजी उतरलेत मैदानात बघा. मॅचला सुरुवात होईल. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. पुन्हा एकदा बदल होईल. ऐकूया मराठीमध्ये समालोचन असेल दीपक पाटील यांचा. सुजय पाटील खरं तर संस्कार स्पोर्ट्स आज नावारूपाला येतोय. अनेक दिग्गज खेळाडू संस्कार स्पोर्ट्सला भेट देतात आणि खरं तर त्यांच्याकडे असणाऱ्या ज्या बॅट्स आहेत उपलब्ध आणि त्या बॅट्स नक्कीच खरेदी करताना आपण बरेच खेळाडू पाहतात आणि त्या संस्कारचे मालक सुजय जितेकर या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या वतीनं मालिका वीर म्हणून देखील बॅट या ठिकाणी पुरस्कृत केली. त्यांचेही मनापासून आभार मानूया. थँक्यू सो मच सुजय जितेकर. मॅचला सुरुवात होते. सलामीची जोडी देखील मैदानात अगदी दाखल झाली आहे. नीलकंठेश्वर उल्वेस टीमनं क्षेत्ररक्षण सजवलंय. ऑफिशियल पंच देखील मैदानात लगेच दाखल व्हा. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाल्या. संदेश पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील. दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना तुमच्या समोर येतोय. सचिन पाटील स्मृती जर्मन बोरले आणि त्यांच्या विरोधामध्ये NCC उल्वे. बोरले संघानं पहिल्या मॅच मध्ये एकतर्फी विजय मिळवला होता शिवसाई पोंजे संघाविरुद्ध. तर उल्वे संघानं मात्र आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोलीला या स्पर्धेमधून बाहेर काढलंय. दोन सामन्याच्या रात्रीमध्ये जिंकलेत श्री स्वयंभू माऊली धाकटा खांदा. काय बॉलिंग अटॅक आहे या टीमकडे. कमाल केली या संघानं. पहिल्यांदा नितळस आणि आता मात्र कुडावे दोन संघांना स्पर्धेमधून बाहेर काढले. और दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना मात्र कोणता संघ चांगला परफॉर्मन्स करणार. मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंटचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. संदेश पाटील त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुद्धा सुरू आहे. तर धाकटा खांदा संघाचा सुदाम नाईक याला बक्षीस आलंय बघा. उत्तम साहेबांकडनं बक्षीस आले 500 रुपयाचं. सुदाम नाईक यायचे ते बक्षीस घेण्याकरता. धाकटा खांदा या गावचा एक नवोदित खेळाडू युवा खेळाडू सुदाम नाईक 500 रुपये. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर महेंद्र मडवी. सलामीवीर आपण पाहतोय प्रफुल्ल पाटील चांबो आणि त्याचबरोबरीनं मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट संदेश पाटील. सलामीवीरांची जोडी. आणि अजून एक पारितोषिक आलंय. बोरले टीमच्या फलंदाजाला सुवर्ण संधी. बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकलेत. तर कोणगावचे सरपंच साहेब दीपक शेठ म्हात्रे यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. बॅक टू बॅक 2 षटकार बोरले टीम चे फलंदाज तुम्ही ठोका आणि तुम्हाला 1000चं पारितोषिक दीपक शेठ म्हात्रे कोण पंच यांच्याकडनं दिले जातील. खरं तर मॅचचा आनंद घेताना दीपक शेठ म्हात्रे, संजय गायकवाड, मंगेश गायकवाड सर्व टीम आणि खरं तर या सर्व मित्र परिवाराचं करूया स्वागत. जेडी देखील मॅचचा आनंद घेतोय. दीपक शेठ म्हात्रे यांचे स्नेही मित्र तमाम क्रीडा रसिकांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. मॅच आपण बघितलं खेळपट्टी साफसफाई सुरू आहे. खेळपट्टीवर बरीच धूल साचल्या कारणानं आमचे आयोजक अक्षय गायकवाड या ठिकाणी पूर्ण खेळपट्टीची निगा राखत असताना आपण थेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. लगेच मात्र मॅच सुरू. अद्ययावत प्रणाली टेक्नॉलॉजी आणि नेहमीच कोळ्याच्या मैदानावर कोणती स्पर्धा असली की ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर होतोच. थोडीशी विकेट स्वच्छ करण्यात आले. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. सचिन पाटील स्मृती बोरले संघ फलंदाजी करेल. प्रदीपजी पाटील बोरले ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. लगातार 3 षटकारांसाठी बोरले टीमसाठी पारितोषिक आहे चेतन पाटील यांच्या वतीनं तब्बल 2000 रुपयांचं. सामन्याला सुरुवात झाली. इकडे मात्र चांबो मागच्या मॅच मध्ये कमाल बॅटिंग राहिली होती. तुटपुंज लक्ष होतं
परंतु तरी सुद्धा चांगले स्ट्रोक्स त्याच्या बॅट मधून निघाले होते. महेंद्र बडवी गोलंदाजी करतोय. पहिल्याच बॉलवर पहिली धाव येत असताना प्रफुल्ल पाटीलच्या बॅट मधून संदेश पाटील ऑन स्ट्राइक. अपील पहा किती जोरदार होते. निलेश खारकर अतिशय मित्रपणे उत्साहामध्ये इकडे अपील करत असताना दोन पंच थोडीशी चर्चा कदाचित करतात. लाऊड अपील झाली होती. थोडस कदाचित दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न नेहमी होत असतो आणि तेच घडलं. अपील खारिज करण्यात आले. कोणतीही धाव नसेल. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. महेंद्र बडवी सुरुवात चांगली केली गोलंदाजांना. फुल टॉस बॉल होता. इकडे मात्र बीट झाला यष्टीरक्षक. फाईन लेगचा फिल्डर सुद्धा. चेंडू लॉंग स्टॉप गेलाय. काळ्या पडद्याच्या दिशेनं वाईड बॉलच्या स्वरूपामध्ये येतील या 5 धावा. टीमची टोटल 6 या आकड्यावर बळ वाढवलं या 5 धावेनं. लोवा फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय. मिडॉनला बीट करत बॉल चाललाय. वाडी स्ट्रॉंग ऑन कडे मिड विकेटचा फिल्डर वेगानं धावलाय. संदेश मागे फिरलेत परत. एकच धाव. सिंगल रन ओनली. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होत असताना एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 7 या आकड्यावर. 7 ऑन बोर्ड नाव. दुसऱ्या फेरीमधील ही दुसरी लढत अगदी वेळेमध्ये खर तर आजच्या रात्री ही स्पर्धा संपन्न होत असताना इकडे मात्र चांबोच्या पॅट मधून कमाल स्ट्रोक. बॉल सीमा रेषा पार. 4 धावांकरता येतोय चौकार. गोलंदाज या थोडस महागडे षटक. आता मात्र महेंद्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. जोरदार अपील पुन्हा एकदा यष्टीच्या पाठीमागून निलेश खारकर यांची. निर्धाव चेंडूची सांगता. डॉट बॉल. कोण ग्रामपंचायतीचे सरपंच दीपक शेडमात्रे यांच्याकडून 2 चौकारांसाठी 1000, 2 षटकारांसाठी 2000. हडपा पॅटने यावेळेस मात्र मिड विकेटला चेंडू सरकलाय. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. बॉल झालाय पसार आणि चेंडू जाईल सीमा पार आणि येतोय हा चौकार. पंधरा धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. चांगले षटक राहिले. सचिन पाटील स्मृती बोर्ले संघाच्या दृष्टिकोनातून सुरुवात जरूर चांगली करतो. बघाशा मॅच मध्ये सुद्धा महेंद्र बडवीनं पहिल्या बॉलवर क्लीन बोल्ड बाद केलं होतं आणि त्यानंतर 17 धावा दिल्या होत्या. इथे सुद्धा तेच घडलं. एक व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये पंजा काय आला. संपूर्णपणे हे षटकच महागडे ठरलं. 15 रन्स. परंतु पाहूया भावेश खारकर ज्यानं उत्तम गोलंदाजी केली मागच्या मॅच मध्ये. भावेश खारकरचं हे षटक कशा पद्धतीने खेळलं जाणार. ऑन स्ट्राइक संदेश पाटील. राईट अप ओव्हर द विकेट ना. चांगला बॉल. फुल लेंथ होता. खोलात टाकला होता अक्षरशः आणि कोणतंच प्रत्युत्तर नव्हतं. ते संदेश पाटील कडे निर्धाव चेंडूची सांगता. हीच बॉलिंग मात्र आजच्या रात्रीमध्ये भावेश खारकरची पाहायला मिळाले.
वेग सुद्धा चांगला आहे या गोलंदाजाकडे आणि चांगले चेंडू स्विंग सुद्धा करतो. लेग ब्रेक तुम्हाला सर्रासपणे पाहायला मिळतील याच्या गोलंदाजी मधून. पाहूया दुसरा चेंडू सादर करेल. ऑन साइडला यावेळेस मात्र फटका खेचलाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय. थोडस रनिंग बिटवीन द विकेट मित्र म्हणे स्लो होती. कदाचित पहिली धाव घेतली असती वेगानं तर संधी मिळाली असती. एकच रन मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 16 धावा धावफलकावर. चांबो मोठे नाव आहे सध्याच्या घडीला. प्रफुल्ल पाटील बोरले गावचा सध्याच्या घडीचा ब्रँड आवडता खेळाडू. अनेक स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करतोय. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये सातत्य टिकवले या खेळाडूंना. मागचे 1-2 वर्ष आपण सातत्यानं पाहिले. प्रत्येक सामन्यामध्ये बोरले टीम साठी ज्याच्या पाठमधून धावा निघत आल्या तो चांबो. फुल टॉस आहे आणि फुल टॉस बॉलला भिरकावलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. पाहूया तिकडे मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत आणि या 2 धावा मिळतील. फुल टॉस बॉल जास्त मोठा फटका परावर्तित करता आलेला नाहीये आणि त्याचमुळे इकडे 2 धावा यस रेफर करण्यात आले. वेस्ट साइड साठी रिव्ह्यू फ्रॉम बॅटिंग टीम चेक केलं जाईल. तिसरे पंच गणेश पाविस्कर सर कंट्रोल रूम मधून हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. नीरज राणावत सर आहेत. दीपक बोराडे सर. फेअर डिलिव्हरी. या 2 धावांच्या बरोबरीने टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल ती 18 वर. 18 ऑन बोर्ड. गोलंदाज भावेश कारकर तयार. फुल टॉस आहे. ऑन साइडला वळवल्या. स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे त्या ठिकाणी त्यामुळे एकच धाव मिळेल. भावेश कारकरच्या अगेन्स्ट मोठे फटके आजच्या रात्रीमध्ये आलेले नाहीयेत. तीन षटकारांसाठी पारितोषिक येते. देवेन 117373 दीपक पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल फलंदाजांना. चांगला चेंडू यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी सुद्धा पाहायला मिळाली. आपण पाहिलं संदेश पाटील थोडं ऑफस्टमच्या बाहेर निघाले होते. पहा चेंडू उसळला. टॉस झाला आणि त्याचमुळे बिलकुल कनेक्शन नव्हतं. डॉट बॉल. यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्ह केलंय परंतु काय फिल्डिंग आहे त्या ठिकाणी. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. उंच उडी मारत जरूर त्या ठिकाणी धावा वाचवल्यात. रन्स वाचवल्यात. भावेश कारकर पुन्हा एकदा एक यशस्वी षटक फेकतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. फक्त 5 धावा या ओव्हरमध्ये येताना दिसल्यात आणि 2 ओव्हर्स नंतर बिनबाद 20 धावा धावफलकावर. यश बडवीचा कमाल त्या ठिकाणी सेव्ह. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि चांबो जर नॉट आउट राहिला रुपेश बळीराम पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. फक्त नॉट आउट राहायचंय. ते चांगलं पारितोषिक आहे. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. या संपूर्ण आज पाहिलं तर पहिल्याही मॅच मध्ये भावेश कारकर यशस्वी गोलंदाज राहिला होता आणि तेच त्यानं सातत्य टिकवलंय. कन्सिस्टन्सी परफॉर्मन्स दिलाय या स्पर्धेमध्ये भावेश कारकर. आता मात्र पाहूया दोन्ही सलामीवीर सुरक्षित आहेत ना. ही जमेची बाब आहे बोरले संघाच्या दृष्टिकोनातून. कारण दोघेही हार्ड हिटर आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या 2 गोलंदाजांवर मात्र कशा पद्धतीने इकडे मात्र आक्रमकपणा राबवणार की थोडंसं संयमाची भूमिका घेणार, डाव पुढे नेणार, या गोष्टी आपल्याला कळून येतील. सोडून दिला हा चेंडू. ऑप्शनच्या बराचसा बाहेर होता. उंच नीरज राणावत सर व्हाईट बॉलचा इशारा करत असताना एक अतिरिक्त रन. 21 धावा धावफलकावर. 21. संकेत बोईर. इट्स अनदर व्हाईट बॉल. आणखीन एक अवांतर चेंडू पाहायला मिळतोय. आणखीन एक एक्स्ट्रा. 22 धावा फलकावर. सात धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आल्यात आतापर्यंत 22 मधल्या. त्यामुळे अवांतर धावांवर रोख लावावा लागेल. चांगला स्ट्रोक आहे कव्हर्सला. एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर लॉंग ऑफचा पोहोचला. तोपर्यंत एकच धाव.
सिंगल रन. हळूहळू संदेश स्ट्राइक रोटेट करत असताना दिसलाय. मोठे स्ट्रोक त्याच्या पाठमधून आलेले नाहीयेत, परंतु एक एक धाव काढून चांबूला मात्र तो स्ट्राइकला आणतोय, कारण त्याला माहिती आहे चांबू फलंदाज असा आहे. ओ लोवा फुल टॉस बॉल पिक केलाय. स्क्वेअर लेगला हातामधून निसटलाय चेंडू आणि जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांकरता येतोय चांबूसाठी चौकार. बाराच्या ठोक्यावरचं हे संगीत. आज स्पर्धा बरोबर वेळेमध्ये सुरू आहे आणि संपेल सुद्धा बरोबर वेळेमध्ये. काल थोडीशी तारांबळ उडाली होती अनेक स्पर्धांमध्ये. पावसाची हजेरी पाहायला मिळाली होती. बामणडोंगरीची नाईट स्पर्धा सुरू होती. ओवळ्याची नाईट स्पर्धा सुद्धा आपल्याला पॉज पाहायला मिळाला. वलप नाईट स्पर्धा तिकडे फक्त उशिरानं पाऊस आल्यामुळं तिथली स्पर्धा वाचली होती. परंतु आज मात्र अगदी वेळेमध्ये संपूर्ण स्पर्धा ही संपन्न होत असताना दिसते. स्विच हिट साठी गेला होता, इकडे मात्र प्रॉपर कनेक्ट झाला नाही चेंडू, त्यामुळे 1 रन जरूर मिळेल त्या ठिकाणी चांबोला. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 28 धाव चाल करतोय. 28. संदेश पाटीलची मडावी तशी 7 लावलेली नाही आतापर्यंत. 7 बॉल मध्ये 4 धावा त्याच्या बॅटमधून निघाल्यात आणि त्यामुळे कुठेतरी संदेश पाटीलच्या बॅटमधून रन्स येणं फार गरजेचं बनलंय. ट्राय करतात ऑन ट्राउटचा फटका. मिडविकेटचा फिल्डर पहा वेगानं लॉंग ऑन पर्यंत पोहोचलाय. सिंगल रन. ही भूमिका क्लिअर आहे. या मॅच मध्ये स्ट्राईकला चांबोला आणणं एक योग्य पार्टनर आपण म्हणूया. साथीदाराची भूमिका सध्याच्या घडीला तो निभावतोय. चांबोला प्रमोट जरूर करतोय, परंतु चांबोच्या बॅटमधून आतापर्यंत 3 चौकार आलेत. परंतु चांबो ओळखला जातो विस्फोटक खेळ करण्यासाठी. अजूनही 1-2 मोठे फटके आले. उर्वरित 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, तरी सुद्धा चांगला स्कोर होऊ शकेल. इकडे बीट केलंय संकेत बोईनं चांबोला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. चांगली बॉलिंग यावेळेस. मात्र व्हाईट बॉल जरूर सुरुवातीला टाकले होते, परंतु त्यानंतर मात्र कमबॅक करत असताना संकेत. फुल टॉस आहे, बिरकावून दिलाय. व्यासपीठाला सलामी ठोकणारा येतोय चांबोच्या पॅट मधून पहिला षटकार. एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला फुल टॉस बॉलवर. चांबो 10 बॉल मध्ये 23 धावांचं योगदान दिले. टीमची टोटल जाऊन पोहोचले 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा. 35 रन्स विदाउट लॉस. अजूनही शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 2ही फलंदाज सुरक्षित आहेत. ही जमेची बाब आहे, कारण कधी संदेश पाटील मात्र आपल्या पुन्हा एकदा लहरात येऊ शकतो. 35 धावा झाल्यात. एक 12-15 धावा जर या ओव्हर मध्ये आल्या तर नक्कीच एक चांगलं टार्गेट सेट करता येईल बोर्ले संघाला. प्रतीश पाटील ज्या खेळाडून मागच्या मॅच मध्ये विकेट हॅट्रिक नोंदवले, परंतु पाहूया ते सातत्य मात्र आता सुद्धा ठेवणार का. बॅकफुटला जाऊन समोरच्या दिशेला बॉल उडवला. लॉंग ऑनला जज करतात. मस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट्स मैदानाच्या बाहेर पहिला धक्का यावेळेस लागलाय सचिन पाटील स्मृती बोर्ले संघाला. ऑफस्टोनच्या बराचसा बाहेर चेंडू होता. कव्हर्सला खेळणं फार गरजेचं होतं, परंतु समोर पूलसाठी गेला होता संदेश आणि त्याचमुळे
जास्त मोठं टाइम करता आलं नव्हतं फटक्यावर महत्वाची विकेट गमावले ती बोरले संघानं नवीन फलंदाज ऋतिक पाटील इन नंबर 3 आणखीन एक यंगस्टर चांगले स्ट्रोक्स तोही खेळू शकतो परंतु प्रतीश पाटील आज मात्र विकेटवर विकेट घेताना दिसलाय विकेट टेकर बॉलर राहिला एनसीसी उल्बे संघाकडून प्रतीश नवीन फलंदाज ऋतिक 35 धावा झाल्यात शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे यावेळेचाही चेंडू निर्धाव निघून गेलाय डॉट बॉलचं पर्सेंटेज सुद्धा प्रचंड आहे 6 चेंडू आतापर्यंत डॉट म्हणजे एक षटक जवळजवळ 4 ओव्हर्स मधलं निर्धाव चेंडू इकडे मात्र बराचसा बाहेर निघतोय व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा येत असताना एक अतिरिक्त रन धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 36-36 धावा धाव फलकावर प्रतीश पाटील वेज लागले बॉल पाठीमागे जात असताना चांबोला स्ट्राईक हवी आणि ती त्यानं मिळवले पंचांची कोणती प्रतिक्रिया नाहीये म्हणजे पॉपिंग क्रीज मध्ये तो सुरक्षित पोहोचलाय हे फार गरजेचं होतं चांबोचं स्ट्राईक वर येणं सध्याच्या घडीला आणि पहा समोर पडला शॉर्ट थर्डमॅनला फ्लाइंग स्लिप कडे चेंडू आणि बॅट ग्राउंडिंग करत असताना पोहोचलाय त्या ठिकाणी चांबो एक धाव टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल 37-37 धावा धाव फलकावर आता फक्त एवढीच प्रतीक्षा आहे शेवटच्या 3 बॉल मध्ये निदान एखादा मोठा स्ट्रोक चांबोच्या बॅट मधून येणार का 40+ एक चांगली टोटल राहू शकते या मॅच मधली 43-44 एक चांगली टोटल होऊ शकेल जी डिफेंड करता येऊ शकेल बोरले संघाला परंतु प्रतीश पाटील चांगली बॉलिंग करतोय बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय ऑन साइडला मिड विकेटला स्ट्रॉंग बॅकहँड आहे त्या खेळाडूचे आणि बॉलला पाठवलंय ते सरळ सीमारेषा पार 6 धावां करता येतोय षटकार प्रत्येक षटकाराला चेतन पाटील यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल शांभोरला आणखीन एक ऑन साइडला उडवलंय मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जज करतात आणि एक कमाल झेल त्या ठिकाणी फिनिश होत असताना यश बडवी त्या ठिकाणी होते एक मोठा स्ट्रोक वाचवला गेलाय त्या ठिकाणी चांबो बाद होतोय 29 धावांची इनिंग या ठिकाणी स्थगित झाले 12 बॉल मध्ये 29 धावा प्रफुल्ल पाटीलला सलामीला जात असताना ठोकल्या आणि आता मात्र फक्त शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी असेल लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग बोरले संघाची टोटल आहे ती 43 या आकड्यावर षटकार येऊन सुद्धा या ओव्हरमध्ये फक्त 8च धावा मोजल्यात आणि 2 फलंदाज बाद केले ते प्रतीश पाटीलला सुपर बॉलिंग भूषण पाटील आलाय या शेवटच्या बॉलवर रन्स किती निघतील 43 2 आल्या तर 45 चौकार आला तर 47 फिरून खेळण्याचा प्रयत्न इकडे मात्र एक धाव येताना दिसले फक्त लेग बायच्या स्वरूपामध्ये आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 44 या आकड्यावर फायनल टोटल 44 रन्स पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना सचिन पाटील स्मृती प्रदीप पाटील बोरले पुरस्कृत हा संघ पाहायला मिळतोय दावा केला त्या 44 आणि 45 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी दुसऱ्या सत्रामध्ये निळकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्बे संघ जेव्हा फलंदाजीसाठी उतरेल ऐकणार होतो आपण दुसऱ्या सत्रासाठी सेकंड इनिंग मध्ये मनोहर पाटील यांचा आवाज तत्पूर्वी एक पारितोषिक आहे आणि ते पारितोषिक आपण सुपूर्द करणार आहोत धाकटा खांदा संघाचा स्ट्रायकर बॉलर सौरभ भगत याच्यासाठी एक पारितोषिक आलंय आणि ते आता आम्ही त्याला सुपूर्द करतोय तर सौरभ भगत धाकटा खांदा आपण यायचंय
क्रिशा अतुल भगत ज्यांच्या वतीनं 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज आलाय. कारण 2 सामने खरे तर सौरभ भगतच्या गोलंदाजीनं जिंकून दिलेत धाकटा कांदा संघाला. आणि सौरभ भगत आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणि त्या ठिकाणी त्याला देऊया आपण कॅश प्राइज. अतुलजी भगत ज्यांच्या वतीनं क्रिशा अतुल भगत यांच्याकडून हे पारितोषिक त्याला दिलं जाणार आहे. के क्षेत्र पहिल्या सत्रामध्ये धावा जमवल्या टोटल 44 44 आणि जिंकण्यासाठी 45 धाव्यांचं टार्गेट. चला 2 फलंदाज लगेच आपण मैदानावरती सरकायचंय. चौबीस गेंदे और जीतने के लिए 45 रनों का होगा टारगेट. सरपंच साहब दीपक जी मात्रे कौन इनके ओर से चांबो के लिए 1000 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच चुका है. मुकाबला समाप्त होने के बाद उनको हम जरूर सुपुर्द करेंगे. सभी मेहमानों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है. थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलती हुई, ठंडी बढ़ रही है मैदान में, लेकिन ये क्रिकेट का माहौल कभी ठंडा नहीं होता. 45 का टारगेट है. खांदा क्रिकेट टीम इंतजार कर रही है अपने विपक्ष क्रिकेट टीम का. कौन सी वो टीम होगी? एक तरफ हम देख सकते हैं सचिन पाटिल स्मृति बोरले या फिर उनके खिलाफ खेलने वाली एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम. जाएंगे दोस्तों मैदान में. सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. चलो मुकाबला शुरू करना है. बोरले टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे, घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 12:17 और इस मुकाबले के बाद हमारा एक और मुकाबला बैलेंस है. थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं दोस्तों आपसे हम, और आप हमें वो करेंगे इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से. तो 24 गेंदे 45 की है दूरी. हर एक विकेट हैट्रिक के लिए प्रदीप पाटिल इनके ओर से 500 रुपए का इनाम है. गेंदबाजों की हौसला अफजाई मैदान के बाहर से जरूर की जा रही है. ये पर्दे का पीछे का किरदार होता है क्रिकेट में, जो काफी बेहद अहम होता है. खेलते तो 11 खिलाड़ी है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले उनके सभी समर्थक, उन सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. 45 रनों का टारगेट. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं, प्रतीश पाटिल, सिद्धेश मडवी. तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज दर्शन पाटिल. पहली गेंद लेकर तैयार है. 24 गेंदे 45 की दूरी. कैसे रहेगा सफर? अंपायर का ग्रीन सिग्नल. लेट्स प्ले, गेम इज ऑन. देवेन 117373 इनके ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है. दीपक जी पाटिल और विलाजी पाटिल इनके ओर से. वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा. शुरुआत अच्छी नहीं रही गेंदबाज दर्शन पाटिल से. 45 की दूरी पार करनी है. वाइड +1 ऐसे 2 रन मिलेंगे. खाता खुल चुका है, जैसे कहते हैं ना, बिना पायल के बजे घुंघरू, और पहले 2 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. जो 45 का टारगेट था घटकर 43 का हो चुका है.
किस तरीके से साझेदारी बनेगी या फिर गेंदबाजी अच्छी रहेगी, बोरले या फिर उल्वे, कौन जीतेगा बाजी, सभी की निगाह मैदान के ओर होनी चाहिए। अच्छा मुकाबला चलेगा, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार रहेंगे, दर्शन पाटिल सामने होंगे सिद्धेश मडवी, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, यहां पर भी टीम को जरूरत है। अच्छी गेंद थी, संभलने की कोशिश, संभले गिरे और पीछे बखूबी से काम निभाया संदेश पाटिल ने। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, गति में मिश्रण था, बिल्कुल ललचाया था बल्लेबाज को, छक्काया बल्लेबाज को, मिस करी इस गेंद को और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। प्रतीश पाटिल और सिद्धेश मडवी मैदान के अंदर बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम के लिए, दोनों टीम के लिए जीत बेहद जरूरी है, यह बेहद अहम मुकाबला है। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, मौका बन जाएगा, पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। थैंक यू सो मच। इसी विकेट के लिए प्रदीप पाटिल, इनके ओर से दर्शन के लिए 500 का इनाम आ चुका है। प्रतीश पाटिल और सिद्धेश मडवी बल्लेबाजी करने के लिए जरूर गए थे, लेकिन पहला खिलाड़ी 2 रनों के ऊपर खोया है। साझेदारी क्रिकेट में बेशकीमती होती है, बेहद अहम हो जाती है। अब शुरुआती झटका लगा, इन झटकों से उभरना होगा, क्योंकि यह बड़ी लड़ाई है। 45 का टारगेट है, दिल्ली यहां से बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन से नहीं प्लेन से सफर करना होगा। हवाई हमले आपको जारी करने होंगे। पहले पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाता है, लेकिन गेंदबाज की गुंडागर्दी पिछले कुछ गेंदों में हमने देखी है। 2 गेंदें फेंकी, 2 रन खर्च करे, जो वाइट के रन थे, और 1 सफलता जरूर मिली। सिद्धेश के आउट हो जाने के बाद नया खिलाड़ी मैदान के अंदर, इन एट नंबर 3 विवेक पाटिल। विवेक से उम्मीदें जरूर करती है टीम। 45 रनों की जरूरत है, 11.73 के औसत से रन जोड़ने हैं मुकाबला जीतने के लिए। ऑन पेपर मुकाबला दोनों तरफ खुला है, लेकिन ऑन फील्ड मुकाबला किस तरफ चलेगा यह भी देखने वाली बात है। अच्छी लड़ाई होगी। गेंदबाज तैयार, दर्शन पाटिल इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट। पेस, रफ्तार हमने देखी, रफ्तार से बीट किया इस बार बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई लाजवाब मुकाबला चलता है गेंद और बल्ले के बीच में। जिस तरीके से चांबो ने बल्लेबाजी की थी पहले सत्र में, उसी तरीके की बल्लेबाजी एक खिलाड़ी कम से कम अंतिम क्षणों तक लेकर जाए इस मुकाबले को, लेकिन बोरले के सामने यह आसान बनेगा नहीं। यह भी एक चुनौती भरा साबित हो सकता है। क्या कमाल की गेंदबाजी है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है इस खिलाड़ी की। दर्शन पाटिल नाम का तूफान मैदान के अंदर मंडराते अब बिल्कुल सभी को लेकर उड़ रहा है। बीच मैदान में लगातार डॉट गेंदे, पिछली 4 गेंदे लगातार डॉट है, केवल वाइट के रन मिले। टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 2 रन। मुकाबले में धीरे धीरे हावी होती हुई सचिन स्मृति बोरले क्रिकेट टीम। दर्शन एक बार फिर से तैयार। विकेटों के पीछे हल्की सी गलती हुई थी, मना किया था प्रतीश ने, अंपायर का इशारा आएगा, यह गेंद खराब है, वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं निकला, सभी रन जो आए वो एक्स्ट्रास के रूप में आए। टीम की रन संख्या टोटल है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 45 का टारगेट था, कहां से पहुंचेगा मुकाबला, कहां तक, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, उसके लिए मेहनत करना बेहद जरूरी हो जाएगा। मेहनत कौन करेगा, संघर्ष कौन करेगा। गति में मिश्रण, पिछली कुछ गेंदें फास्ट थी, ये गेंद हल्की सी स्लोअर वन। ये आपके पास वेरिएशन होना बेहद जरूरी हो जाता है जब आप इस तरीके की बड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करते हो। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, केवल 3 रन, 1 सफलता मिलेगी। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। अब मुकाबला पूरी तरीके से दबाव मंडराता है बल्लेबाज विवेक पाटिल के ऊपर। पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट है, अंतिम गेंद आएगी। पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में पावर गेंदबाज की है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी इसीलिए तैनात है। चांबो प्रफुल्ल आएंगे,
जब तक गेंद को उठाए या फील्ड कर दे तब तक के लिए दूसरे के लिए पलट चुके थे। 2 रन का इजाफा, पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 5। 45 का था टारगेट, अब आने वाली गेंदें 18 है और जीतने के लिए 40 रनों की है जरूरत। पूरी तरीके से इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट जारी है इस प्रतियोगिता में। सिद्धेश ट्रॉफी, पनवेल उरण आमदार ट्रॉफी 2024 हम इंजॉय कर रहे हैं। रुपेश भाई गायकवाड़ और पूरी आर्या स्पोर्ट्स ओले के माध्यम से आने वाली गेंदें 18 है, जीतने के लिए 40 की जरूरत। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, आगे जाओ पीछे जाए, थोड़ी सी मिसफील्ड, नतीजा आएगा सामने। ये चौका नई संजीवनी देकर जाएगा उल्वे क्रिकेट टीम को। मच नीडेड बाउंड्री, चौका मिलेगा प्रतीश को। तो थैंक यू सो मच। 17 गेंदे 36 रन, मुकाबला दोनों तरफ बैलेंस है, खुला है, जबरदस्त लड़ाई। गेंदबाज प्रतीक पाटिल ओवर द विकेट। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर तैनात है, 1 रन तो मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कोशिश करनी चाहिए। सिंगल डबल रोकने तभी दबाव बढ़ता है बल्लेबाजों के ऊपर, और गलत स्ट्रोक खेलने पर विवश करते बल्लेबाज को। सही सोच है, अच्छी फील्डिंग का नजारा देखा बोरले क्रिकेट टीम के माध्यम से। पहली 2 गेंदे सटीक टप्पे के ऊपर, 1 स्ट्रोक प्रतीश ने बनाकर खेला। प्रतीश का मौजूद रहना मैदान में उल्वे क्रिकेट टीम के लिए बेहद अहम हो जाएगा। अब बारी विवेक पाटिल की है, सामने प्रतीक है। अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन में, कोई गलती नहीं हो गई। शंभू वहां पर मौजूद थे, मजे लिए जा रहे दर्शकों से। एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर, उल्वे क्रिकेट टीम के विवेक पाटिल गोट्स। बिल्कुल, पिंकी तो पैसे वालों की ही होती है। जाएंगे दोस्तों मैदान में, चर्चा करेंगे जब भी समय मिलेगा। आने वाली गेंदें बचेगी इस ओवर की 3 गेंदों में 5 अब तक खर्चे, समीकरण आप तक जरूर पहुंचेगा। 35 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली गेंदें 15 है और जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर यश मडवी, नेट नंबर 4, मिडिल ऑर्डर की अब जिम्मेदारी संभालेंगे। अब दी ऑर्डर पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी। प्रतीक है तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ में फिर से मौका बनेगा। बैक टू बैक प्रतीक पाटिल के नाम, यह दूसरी सफलता। अब दबाव और बढ़ता चला जाएगा। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बैलेंस है, मुकाबला थोड़ा सा फिसलता हुआ उल्वे क्रिकेट टीम के माध्यम से हावी नजर आ रहे हैं बोरले क्रिकेट टीम के बल्लेबाज। अब 14 गेंदे और जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। लेकिन ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का इतिहास रहा है, इस तरीके के मौके, इस तरीके की सिचुएशन, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां हमने न जाने कितनी बार देखी इस तरीके के मुकाबले में। आने वाली गेंदे 14 और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। विकेट हैट्रिक के लिए 1000
प्रदीप जी पाटिल इनके माध्यम से, और उस कगार पर खड़े भी है प्रतीक पाटिल। लगातार 2 सफलता उन्होंने ली है ऑन हैट्रिक। पेस रफ्तार थी, लेकिन यह गेंद आएगी वाइड। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। रन बनेंगे टोटल 1 और 1, 11 रन। जीतने के लिए 34 रनों की अभी भी जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रतीक पाटिल। दर्शन पाटिल ने शुरुआत दमदार करी, केवल रन खर्चे थे 5। प्रेशर सिचुएशन दबाव में डाला, सिद्धेश का विकेट था, उसके बाद विवेक का शिकार किया बीच मैदान में। प्रतीक पाटिल ने लगातार 2 सफलता मिली। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से है तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से। टीम की रन संख्या टोटल है दोस्तों 11 रन। गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल है, सामने है प्रतीश पाटिल, उनका साथ निभा रहे छोटे मैदान में। अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की। अब तक रन खर्चे हैं केवल 6। डंडी गुल है और यहां से एक और सफलता, तीसरी सफलता मिलेगी प्रतीक पाटिल को। टीम की रन संख्या टोटल है केवल 11 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीत की बात होगी तो आने वाली गेंदें बचेगी 12 और जीतने के लिए 34 रनों की है जरूरत। बारह गेंदे जीतने के लिए 34 की आवश्यकता। आर्या स्पोर्ट्स ओवल्या, सरपंच साहब रुपेश जी गायकवाड़, सिद्धेश ट्रॉफी, पनवेल उरन आमदा ट्रॉफी 2024। पिछले 4 सालों में इस प्रतियोगिता में हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले वर्ष में थी पल्सर बाइक। सभी टूर्नामेंट में हम बाइक जरूर देखते हैं, लेकिन महंगी महंगी बाइक हम देखते नहीं है। पल्सर हमने देखी थी, उसके बाद लगातार 3 साल हमने गोल्ड चेन देखी, और इस साल भी एक सरप्राइज गिफ्ट जो कल खुलेगा वो क्या होगा, वो कौन सा खिलाड़ी जीतेगा, हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस तरीके के मंच, इस तरीके के मौके खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए रुपेश भाई गायकवाड़, आर्या स्पोर्ट्स सोले, राकेश भाई गायकवाड़, उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट, उन सभी का हम धन्यवाद देंगे। और कल के दिन वो सरप्राइज गिफ्ट का राज खुलेगा। तब तक जाएंगे दोस्तों मैदान में। मुकाबला अभी भी बना हुआ है, 11 गेंदे 32 की आवश्यकता। 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर अभी भी मौजूद है। प्रतीश पाटिल से उम्मीद की किरण जगती है, अपेक्षा करती है एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम। मादा रखता है खिलाड़ी, क्षमता रखता है खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक लगाने की। क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में आसान सा सूत्र होता है, इतनी गेंदे उतने छक्के। क्या वो बड़े स्ट्रोक मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, इस ओवर में? और यही कोशिश होगी कि इसी ओवर को टारगेट करा जाए, क्योंकि टारगेट 45 का है। अभी भी जीतने के लिए 13 रन बने और जीतने के लिए 32 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली गेंदे 11 और 32 की आवश्यकता। 5 छक्के मुकाबला उल्वे क्रिकेट टीम के लिए बन जाएगा। लेकिन क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? शबनम गिर रही है मैदान में, स्ट्रोक अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं है। 11 गेंदे 32 रन, अच्छा स्ट्रोक है। गेंद आएगी उड़ती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। कौन कहता है मुकाबला खत्म हुआ? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जीतने के लिए 26 रन। थैंक यू सो मच। इस छक्के ने नई उम्मीद की किरण जगाई है। आने वाली 10 गेंदे 26 रन की जरूरत। शुभम पाटिल के ऊपर दबाव है।
पिछले 2 गेंदों में 8 खर्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वास दिखाया संजय जी पाटिल, पूरी टीम मैनेजमेंट ने, बोरले टीम ने शुभम पाटिल के ऊपर, क्या उस भरोसे के काबिल मैदान के अंदर गेंदबाजी करने में कामयाब रहेंगे? क्या नतीजा आएगा? अंतिम 10 गेंदे 26 की आवश्यकता। उफनती ठंडी में मुकाबला गर्म करने वाला ये छक्का था। 10 गेंदे 26 की जरूरत हो रही है। तालियों से हौसला अफजाई जरूर की जा रही है, लेकिन सामने प्रतीश पाटिल है, बुलंद हौसले है। 10 में चाहिए 26 रन। अगली गेंद, ऊंचाई ज्यादा है, क्या मौका बनेगा? प्रतीश खतरे में, बड़ी मछली है जाल में। प्रतीश पाटिल गोज 9 गेंदे, अब जीतने के लिए 26 की दूरी। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई। 9 गेंदे 26 रन। जैसे स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था, उनके मुंह से आज से आवाज आई थी और उनको पता था कि वो फंस चुके हैं इस मुकाबले में। और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, शुभम पाटिल भरोसे के काबिल। वो गेंदबाजी भी थोड़ा सा गति में मिश्रण था, वित नहीं दिया, बिल्कुल रूम नहीं था इस गेंद को, सामने गेंद को रखा था और तीर की तरह सीधा गेंद उठी और बल्लेबाज प्रतीश पाटिल चलते बने। अब नए बल्लेबाज 6ठे और 7वें नंबर के योगेश मादरे और महेंद्र मडवी मैदान के अंदर देख सकते हैं। 19 रनों के ऊपर आधी सेना पवेलियन में लौट चुकी है। स्ट्राइकर इनके ऊपर महेंद्र है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 26 रन की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद अच्छी है, स्ट्रोक अच्छा है, पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक और सफलता है, जिसको भी छू रही है सोना बना रही है बोरले क्रिकेट टीम। 8 गेंदे 26 की जरूरत। हिंदुस्तानी भाव जब भी वीडियोस देखते हैं, एक हल्की सी मुस्कान सभी नौजवानों के चेहरों के ऊपर आ जाती है। 8 गेंदे और जीतने के लिए 26 की जरूरत है। 8 गेंदे 26 रन। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर संकेत भोईर, क्या मुकाबला अब बनाने की क्षमता रखती है? अब पूरी तरीके से बल्लेबाजी ऑर्डर बिखर सा गया है, पूरी पारी बिखर सी गई प्रतीश पाटिल के आउट हो जाने के बाद। गेंदबाज तैयार। शुभम के लिए गेंद थी, शुभम की ये गेंद थी, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। मुकाबले में ट्विस्ट, कहानी में तबादला होता हुआ। 7 गेंदे 20 की है जरूरत। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। अंतिम 7 गेंदे और जीतने के लिए 20 की आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना, छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, और आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। बेहतर कल किसका होगा? सुनहरी सुबह किसको मिलेगी? 7 गेंदे 20 रनों की अभी भी जरूरत है। शुभम पाटिल के ऊपर प्रेशर है। अब तक 14 रन खर्चे इस ओवर में, 7 में चाहिए 20 रन। मुकाबला क्या बनेगा? अंतिम गेंद का खेल है बाकी। 7 गेंदे 20 की आवश्यकता। स्ट्राइकर एंड के ऊपर 8वें नंबर के खिलाड़ी संकेत भोईर। ये गेंद हमने देखी, अंपायर को शक के निगाह से जरूर देखा था। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली 3 ओवर गुजर चुकी है। अब आने वाली गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए जरूरत है 20 की जरूरत। आना नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा श्री स्वयंभू माउली धाकटा खांदा टीम के कप्तान, टॉस के लिए आपको संपर्क करने,
6 गेंदों के बाद आपके विपक्षी टीम कौन सी होगी, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम 6 में चाहिए 20 रन, कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। कई सारे मुकाबले में अंतिम क्षणों में मुकाबले बदलते हुए हमने देखे। कुछ साल पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने मुकाबला देखा था दोस्तों, आपको याद होगा 2016 T20 विश्व कप, कोलकाता का ईडन गार्डन मुकाबला था। T20 विश्व कप फाइनल, वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड, 6 में चाहिए थे 19, और उसके बाद वेस्ट इंडीज का भूत आया था मैदान में, रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्रैथवेट। 19 जोड़े थे, 4 छक्के लगाए थे। उसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है। 6 गेंदे 20 रन, भूषण पाटिल आएंगे गेंदबाजी में। पहली गेंद आएगी, डॉट। राज पाटिल इनके ओर से हर एक विकेट के लिए, भूषण के लिए 500 का इनाम है। 5 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है, 20 रन की अभी भी आवश्यकता है। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज संकेत भोईर है। योगेश मात्रे 1 गेंद खेली, रन नहीं बनाए अब तक। 5 गेंदे 20 की जरूरत, भूषण पाटिल राउंड द विकेट। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। अब हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए। 5 में जब आपको 20 चाहिए होते, इस तरीके की ललचाने वाली बल्लेबाजी, यहां पर गेंदबाजी हम देख सकते हो। ललचा रहे बल्लेबाज को, आगे जाए पीछे जाए, दोहरी मनस्थिति में डाल रहे, मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहे। लाजवाब अनुभव है भूषण पाटिल को, और अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 4 गेंदे 20 रन। ये तेज थी गेंद, अब मुकाबला हाथ से फिसल चुका है। अब केवल औपचारिकता बची है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 20 की जरूरत है। श्री स्वयंभू माउली धाकटा खांदा टीम के कप्तान बिल्कुल तैयार है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 20 की जरूरत। गेंदबाज भूषण पाटिल, औपचारिकता बची है। एकाध खराब गेंद, एकाध चमत्कार ही बचा पाएगा यहां पर डूबती नैया को। गेंदबाजी के लिए भूषण पाटिल इस ओवर की चौथी गेंद लेकर राउंड द विकेट। ये स्ट्रोक अच्छा है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, लेकिन मुकाबले में से मजा निकल चुका है। 2 गेंदों का सफर अभी भी है बाकी। अच्छा मुकाबला, अच्छा क्रिकेट आज के पूरी रात में हमने देखा है। अंतिम मुकाबला एक हमारा बैलेंस है 12:40। एक मुकाबला अभी भी हमारा बैलेंस है 4 ओवर का। कौन सी वो टीम होगी जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। 2 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, भूषण पाटिल, औपचारिकता पूरी की जा रही है। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। अंतिम गेंद 45 रनों का जरूर टारगेट था, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत करी दर्शन ने, प्रतीक ने अच्छी गेंदबाजी करी। शुभम पाटिल 2 छक्के जरूर खाए, लेकिन 2 विकेट भी चटकाए, जिसमें बेशकीमती विकेट शामिल था प्रतीश पाटिल का, और वहां से पारी को ग्रहण लग चुका था। अंतिम गेंद 19 रन, औपचारिकता बाकी। पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। एक और विकेट भूषण पाटिल के नाम, और मुकाबला 18 रनों से जीता सचिन पाटिल स्मृति बोरले टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। तर या सामन्याचा हीरो, मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मोमेंट, नो डाउट। हेलो 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 हेलो